खुली लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब ये पाप मिटने वाला नहीं है। इसलिए हमने यहाँ बैठकर जो 100 साल से मैं रह रहा हूँ, बैठकर हमने ये अध्ययन किया कि आखिर ये पाप जी लिखा है कि संसार के सहयोग से और एक दिल से मिटेगा। हमने ये तैयारी की कि भाई ये कल कई खुदा खास्ता ये बात आएगी मैदान में, अगर कोई मैं पूछेगा तो हमें जवाब हमें देना पड़ेगा कि ये बढ़िया शोर कैसे हैं, ये राक्षसी पाप कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या प्रमाण प्रूफ है। तो कुछ हमने ऐसी जानकारियाँ की जो प्रूफ के साथ में है कि जैसा बाप जी ने लिखा है वैसे इसमें एक राई पर भी झूठ नहीं है। अब रही बात ये कि हमारे पास में कोई जानकारी नहीं होने की वजह से या हमें घर में टाइम नहीं होने की वजह से, तो इस मंडल में जितने भी लोग हैं वो सब गृहस्थी हैं। 99% गृहस्थी, एक दो तो साधु है हमारे जैसे, तो ठीक बात है, सभी गृहस्थी चला रहे हैं और इस मंडल की जो लगाम डोर है वो गृहस्थियों के हाथ में है। इसलिए मैं इस मंडल को बड़ा मानते हुए आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अगर ये जो आप राक्षसी पाप मिटाने के लिए रात और दिन दौड़ भाग कर रहे हैं, जिसमें मैंने जैसे शहरों में लोग रह रहे हैं वो थोड़े सक्षम भी हैं, थोड़े बहुत सक्षम हैं, मगर आदिवासी एरिया में जैसे मेवाड़ और मारवाड़ में मैं काफ़ी घुमा हूँ। आज ही नहीं, मैं 40 साल पहले भी मैं मारवाड़ और मेवाड़ में गया हूँ, जहाँ उन लोगों का हाल बेहाल है और वो रात और दिन इस काम में लगे हुए हैं। कई ऐसे लोगों के घरों में मैं गया, जैसे घरट है, जैसे विक्रिया है, जैसे ये भीमाना है वगैरह, तो उन पर रात को गया हूँ तो वहाँ रात को भी वो बाप जी की आरती कर रहे हैं। अगर उनके दिल में इतनी भावना लगी हुई है कि बाप जी नकलंग आएगा, तो इतनी बड़ी जो भावना है और उस भावना की वजह से ये आज जागृति आई है और ये जागृति बरकरार रहेगी। आज से ये समझ लो कि ये जो पाप मिटने की शुरुआत हो गई है, आज ये बिगुल बजेगा कि इस धरती पे जो राक्षसी पाप हो रहा है इनका बंडा फोड़ो करके ही सहन से सोएंगे, हम शांति से नहीं सोएंगे। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपकी दिल की तमन्ना है ये पाप मिटना चाहिए, तो पाप की लिखा सबके एक दिल से होगा। और आज आपको एकता नजर आ रही है। आज जो मंडल में जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उन सभी ने कहा है, धन सिंह जी ने कहा हम साथ में हैं, अनूप सिंह जी ने कहा हम साथ में हैं, अमृत भाई ने कहा हम साथ में हैं, खीम सिंह जी ने कहा हम साथ में हैं, परबत सिंह ने कहा साथ में हैं। अभी मैं जाकोड़ा मेले में गया था इस 12 तारीख को, तो मैंने कहा हमारे पीछे काम है, तो मैंने उनको बात रखी और बात कह के रवाना हुआ। तो अमर सिंह जी ने कहा रुको महाराज। जो अमर सिंह जी ने बात कही, मेरे दिल में एक ऐसी बहुत बड़ी खुशी हुई और मेरा इतना जिगर बना कि अभी जो पाप मिटने का समय आ गया है। तो आप जो सभी पधारे हैं, जो अमर सिंह जी पधारे हैं, इनके भाई भरत सिंह जी पधारे हैं, इधर ऐसो आपके ये संजय बिरगोड़े साहब हैं जो महाराष्ट्र से हैं और मतलब बाप जी के प्रति समर्पित हैं। इनको भी मैंने निवेदन किया तो आए, तो हमारे सड़कों पर मैं इनका बहुत बड़ा आभार करता हूँ। इनको दिनेश सिंह जी भी साथ में आए, पोपट भाई भी आए हैं और सभी को मैं, गुलाब भाई भी हैं, इधर से हमारे बजा राम जी है, ग्रासिया है, ये गोमाराम जी है, लकाराम जी है, सभी जो को लेकर आए, मानसा उस्मा राम जी, सगन जी, मैं सभी का आभार करता हूँ कि आप लोगों ने भैरूला जी प्रजापत हैं, ये भैरूला जी तो 2-3 बार मेरे यहाँ रह कर गए हैं, इनके इतनी लगन लगी हुई है। ये बस्से भाई हैं भाई बोलाल से, ये सभी लोग जो है, ये साथ महेंद्र भाई हैं, जैसे भाई भरत सिंह जी हैं साणस से, ये सभी लोग हैं उनके दिल में लगी हुई। मेरे यहाँ 2-3 बार पहले भी आकर गए, आज भी ये जो आए हैं। तो मैं आपको इतना कहता हूँ कि जो हमने ज्ञापन लिखा है वो सबको आपको पढ़कर सुनाएंगे। सुबह हम ज्ञापन पेश करेंगे, पेश करने के बाद में हमें इसके आगे क्या करना है वो बैठकर हम सुबह सलाह करेंगे। सुबह हम एक बैठकर जो ज्ञापन पेश करने जाएंगे वो करीब 9 बजे का टाइम रखा है। 9 सवा 9 बजे यहाँ से रवाना होंगे तो आधा घंटा लगेगा। 10 बजे ऑफिस खुल जाता है, ऑफिस खुलते ही हम ज्ञापन देकर वापस यहाँ आएंगे। वापस आकर भोजन प्रसादी करके, भोजन करने के बाद में हम एक कोई राय बनाकर रवाना होंगे। जो आधा घंटा लेट भी हो जाए तो हम तय करेंगे कि हमें आगे की भूमिका क्या बनानी है। आगे की भूमिका ये रहेगी कि इनसे खुली लड़ाई लड़नी है, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं अमर सिंह जी को कहता हूँ कि आप लगनशील
पहले हर मेले में जाते हैं और है, तो आप हमें इनके बारे में थोड़ा हमें कंधे से कंधा मिलाकर हम सब मिलकर काम करें और एक राय से करें। जैसे अभी भी मेरे सुनने में आया है, बात हुई मेरे से, सुनने में क्या मेरे से बात हुई है, शकील भाई और फूल सिंह जी भी पधार रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। अभी ये समय आ गया है, तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि जो भी हमारे कल क्या हुआ भूल जाओ, रात बीती और बात बीती, मैंने कुछ कह दिया है तो मुझे माफ कर दो, और मेरे को किसी ने कहा है तो मेरे सर वाकों पर मैं पिता समझ कर कहता हूँ कि मुझे कहा है तो मैं अपने पिता की तरह, मुझे पिता है, बेटे को कहे तो बेटा बाप से नाराज नहीं होता है, क्योंकि बाप जी लिखा संसार भाई बाप है। इसलिए पुरानी बातें भूल जाओ, कोई भी बात पुरानी दिमाग में नहीं रहनी चाहिए, और कल से हमें, आज से, अभी से हमें ये काम करना है, इस पाप को मिटाने में कंधे से कंधा मिलाना है। और जहाँ जहाँ गाँव में जो आपके आदमी मुखिया, उनकी एक कमेटी बनेगी, और जो 5-10 आदमी मुखिया हैं, इनसे मैं निवेदन करता हूँ और अमर सिंह जी से कहता हूँ कि इनकी आप 5 दिन के अंदर 4-5 दिन में सभी की एक मीटिंग बुला दे, कहीं भी, जाकोड़ा बुलाओ, सुमेरपुर बुलाओ, पालड़ी बुलाओ, कोसाले में बुलाओ, अरासरा में बुला दो या सरजूबाड़ी में बुला दो, कहीं भी जो भी अच्छा लगे उनकी इच्छा से सब बैठकर ये राय बनावे कि हमें ये लड़ाई लड़नी है। तो मैं आपसे, ज़्यादा तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी कुछ महापुरुषों की कृपा से मैं थोड़ा बोलने काबिल हुआ, लिखने काबिल हुआ हूँ। आज मैं आपसे, हम आपको एक विश्वास के साथ और वादा करते हैं कि बाबू जी ने लिखा है उसका जवाब हम देंगे, क्योंकि ये लड़ाई हुई है, ये लड़ाई सड़ेगी, तो इसमें मणियों के अलावा हमें ब्राह्मणों को भी जवाब देना पड़ेगा। ब्राह्मण भी आएंगे हमारे सामने, साधु संत महात्मा भी आएंगे, तो उनको भी हमें सर्टिफाइड करना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा, कुदरत के नियमानुसार और शास्त्रों के अनुसार हमें सिद्ध करके बताना पड़ेगा कि ये राक्षसी विद्या, ये प्रकृति का जो विनाश हो रहा है वो ईश्वर की कुदरत नहीं है, राक्षसी विद्या है। कल भोपे बड़े भी आएंगे, उनको भी जवाब देना पड़ेगा, राव भाट कभी भी आएंगे। ये जो बाप जी लिखा है ये पर्दे की बात नहीं है, हम छुपा सकते हैं, पर हमारी किताबें उन लोगों के पास में है। हमारी किताबें बढ़िया भी पढ़ते हैं, ब्राह्मण भी पढ़ते हैं, साधु भी पढ़ते हैं, और सब लोग पढ़ते हैं, सरकार भी पढ़ रही है। हमारी किताबें सरकार ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है, सरकार भी मानती है कि बात में दम है, मगर मजबूरी है, हमारा संगठन मजबूत नहीं है, हमारा हिंदू समाज भी मजबूत नहीं, हिंदू समाज के दुनिया भर के टुकड़े हैं। तो आज अगर हमारा ये मंडल जो आज संगठित हुआ है, हमारे साथ हिंदू मंडल भी जुड़ेगा, हिंदू समाज भी, हिंदू धर्म भी जुड़ेगा, और बहुत सारे धर्मों के लोग हैं वो आस लेकर बैठे हैं कि कोई ऐसा महापुरुष आए और हमें सच्चा बतावें। तो अनोखदास जी जैसे महापुरुष ने ये बात लिखी है और हमें ये दुनिया तक पहुँचानी है, तो आज ये समय आया है और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हमने आपको वादा किया है कि इनका जवाब हम प्रेम से देंगे, साधु संतों को भी प्रेम से विश्वास लाएंगे, और उनको महसूस होगा कि हमसे भी कोई भूल हुई है, ब्राह्मणों को भी महसूस होगा कि हमसे भूल हुई है। और बढ़िया तो मैं आपको कह देता हूँ कि अगर ये मंडल के सब लोग एक हो गए तो इनका हार्ट फेल ऐसे ही हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। एक मैं बताऊं, एक बार सोंडेरा में कहीं जुलूस निकला था, एक आदमी का हार्ट अटैक हुआ था। मणियों को तो हार्ट अटैक ऐसा हो जाता है, और जैसे पादरू में भी एक बार ऐसा हुआ तो मणियों के पेट में खलबली मची थी। ये तो हमें डरा रहे, हमारे क्यों डरा रहे, हमारी फूट है कि रावण लंकागढ़ कैसे टूटे, एक बड़े दुश्मनों दा जो भेद घर का फूटे। हमारे कुछ लोग हैं जो बड़े लोग हैं हमारे, जो उनके साथ रहने की वजह से वो हम डर रहे हैं, बाकी डरने की जरूरत नहीं। जो भी अमर सिंह जी ने है, परबत सिंह जी ने है, जैसे भाई रणछोड़ भाई ने है, और सभी ने जो भी बात रखी है, जैसे कालू सिंह जी बैठे, राम सिंह जी बैठे, और भी जो बोलेंगे, मैं आपको इतना ही कहकर इतना निवेदन करता हूँ। दिनेश सिंह जी जो है, आप तो रिकॉर्डिंग सुनते ही हैं। दिनेश सिंह जी से मेरी मुलाकात अभी पालड़ी मेले में हुई है। अब बाई फेस फोन से बात होती रहती थी, और आपसे तो 20 साल के बाद मिले हैं। और मैं निर्गुण साहब के लिए आप सभी से कहता हूँ जय बोली बोलो स्वामी जी महाराज की जय। और इन्होंने मुझे एक जो बात कही है, मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी दीपावली के पहले या बाद में मैं इनके गांव जाऊंगा, महाराष्ट्र में, थाना में। और इन्होंने कहा आप आओ, हम आपको अच्छे लोगों से मिलाएंगे, और इन्होंने वादा किया है, और मुझे विश्वास है कि पाप छूटने का समय आ गया है, अच्छे लोग जुड़ेंगे। और आपने मेरी बात में बहुत नहीं कहता हूँ कि आप आज से आप ये निराशा दिमाग से निकाल देना कि अभी मैं मेले में कुछ नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हम आपके आगे हैं और आप हमारे पीछे हैं। इस बढ़ियों के लड़ना, कैसे लड़ना, वो हमारा काम है, और हम लड़ेंगे। तो आप लोगों का ये जो आशीर्वाद मिला है,
आज जो आप पधार कर हमें आशीर्वाद मिला है, हम उसके खड़े उतरेंगे और इस काम को करने के लिए रात और दिन एक कर देंगे। जब तक कि पाप नहीं मिटे हम शहर की नींद नहीं सोएंगे। बहुत जल्दी से जल्दी आपके गाँवों में हम आएंगे और आप लोग पधारें। और मैंने जो बात कही है वो दोबारा मैं कह देता हूँ कि ये पाप मिटाने के लिए हम तैयार हैं और उनको जवाब देंगे। और आमने सामने हुए बिना ये पाप मिटने वाला नहीं है। इसलिए ये जो ज्ञापन लिखा है वो सब कल सुबह पढ़ के सुनाएंगे और ज्ञापन के बाद में आगे क्या लड़ाई लड़नी है वो मैं आपको बताऊंगा सुबह। क्योंकि इनको जब तक हम आमने सामने नहीं आएंगे, दुख तारे माते वो कहनी ठाडो नहीं दियो नहीं तो बीमारी मिटने वाली नहीं है। कई साल जो बढ़ियों के खिलाफ जो हमने आवाज उठाई वो उठी और पूरे बड़े भारत के बढ़िया चिल्लाने लगे, सब रोने लगे और हमारे लोग डर गए। बढ़िया कहते हम ऐसा कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे वो। मैं आपको तो कुछ नहीं करेंगे, वो तो खाली डराना चाहते हैं और हमारे लोग डर गए। हमें डरना नहीं है। कौन डरे? कौन? अनूप मंडल के लोग नहीं डरे। हमारे कुछ जो लोग हैं तो हमें उन लोगों से मिलना, हमारा समाज है, परिवार है, उनसे मिलेंगे। और अगर इस पाप को मिटाना है तो आज जैसा आपने साथ दिया आप हमें देना, हम आपको वचन देते हैं, वादा करते हैं कि रात और दिन अमर सिंह जी को भी मैं कह के आया हूँ और मैंने सभी से कहा, अनूप सिंह जी, धन सिंह जी, भाई परबत सिंह जी, भाई अनूप सिंह जी, सभी को। और मैं हाथ जोड़ के उनको भी निवेदन करके हम सब एक राय से काम करेंगे। आपसे वादा कर देंगे हम आप अब आज के बाद में चैन की नींद नहीं सोएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान मखदाराम जी। मखदाराम जी जो आज आपके इस बड़ोदरा गांव में जो झोपड़ी में आप भाविकों की इतनी संख्या देख रहे हैं, ये हमारे मखदाराम जी के अथक मेहनत और प्रयास का फल है। और मैं धन्यवाद देता हूँ इनकी पूरी टीम को, हमारे सरपंच साहब जागीरदार साहब, आप भी पधारे, आप पधारे। और चिंता की बात नहीं है, आपने जो वापसी का जो काम करने का बीड़ा उठाया है, सच्चाई का भाग है, वो पूरा मंडल आपके साथ है। मखदाराम जी अकेले नहीं है, पूरा अनूप मंडल आपके साथ है। और आप जो कहानी किताब के प्रचार का मिशन उठाया है, पूरा अनूप मंडल एक है। जब भी अनूप मंडल को कोई तकलीफ या समस्या आई है, एक झटके के अंदर अनूप मंडल एक हुआ है। तो हमें अपनी एकता ये बताना है, जैसा मखदाराम जी हमको निर्देश देंगे किस हिसाब से ज्ञापन देना है, कैसे हमको यहाँ से निकलना है, कितना बजे निकलना है, वो हम यहाँ की व्यवस्था देख करके चलेंगे। और 9 बजे रवाना होंगे, 9:30 बजे रवाना होंगे और ज्ञापन दिए जाएंगे। वहाँ के आने के बाद वापस हम लोग यहाँ विचार विमर्श करेंगे। अब कालू सिंह जी पधारे हैं, आप भी अनुसार चलेंगे अपन लोग सब मिल करके। अब आप लोग नाम का वक्तावर सिंह जी, श्रीमान वक्तावर सिंह, आपको कोई नाम आपका भूल गया चलाना, तो आप पधारिए। आपकी आज बहुत सेवा हो रही है, हमारे पधारे हुए भाई जितने भी है हम लोगों की बहुत सेवा कर रहे हैं। आज इनको सेवा का मौका मिला है तो हम पूरे अनूप मंडल की तरफ से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धरती माता की जय, रत्नों